नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, मैं आज कृष्णा डायग्नोस्टिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्कस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको किसी और भी स्टॉक या आईपीओ का फंडामेंटल और टेक्निकल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी का कहना है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक में लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना संकेत अच्छे हैं। लंबी अवधि में शेयर अच्छा रिटर्न देगा। कंपनी छोटी साइज की है लेकिन मजबूत है। कंपनी रेडियोलॉजी, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसे प्रति कस्टमर ज़्यादा रेवेन्यू आने वाले बिजनेस को फोकस बढ़ा रही है। पिछले 3 से 4 साल देखें तो बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। नए लैब और आउटलेट खुल रहे हैं। कंपनी पर डेट बहुत कम है। आईपीओ के बाद ये डेट फ्री हो सकती है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ पर वेटेज एवरेज रिटर्न 9.54% की रही है। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने कहा है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक के बैलेंस शीट मजबूत है और इसके साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बढ़िया है। इससे कंपनी के सामने कारोबार को बढ़ाने का पर्याप्त मौके मौजूद है। कंपनी स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव को फंड करने के लिए पर्याप्त योग्यता रखती है। कंपनी आईपीओ से मिलने वाली फंड का इस्तेमाल पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में नए डायग्नोस्टिक सेंटर खोलने, कर्ज चुकाने और जनरल कॉरपोरेट जरूरतों के लिए करेगी। कृष्णा डायग्नोस्टिक देश भर में सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ साथ मेडिकल कॉलेजों में इमेजिंग, पैथोलॉजी, केमिकल लेबोरेटरी और टेक रेडियोलॉजी सर्विस उपलब्ध कराती है। कंपनी में शेयर होल्डिंग की बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 27.38% है। म्यूचुअल फंड वालों की 9.43% है। अदर डोमेस्टिक की 3.37% है। एफआई की 14.89% की है और रिटेल इन्वेस्टर की 44.93% की है। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे देखें तो आपका जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपका काफ़ी कम है। मीन्स 45 से लेके 50% जो एवरेज नॉर्मली देखा जाता है कि उसमें प्रमोटर की होल्डिंग होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे आपको काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, लगभग 27.38%। सो फ्रेंड्स, इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग की परसेंटेज कम है 40% या 45% से, तो इसमें इन्वेस्ट ना करें या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वैसे तो एक बात है, इतनी कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो 45% या 50% होती तो ज़्यादा अच्छा होता। पर कोई बात नहीं, कम भी है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी के ग्रोथ में आपको कोई फ़र्क मिलेगा या फिर कंपनी में पोटेंशियल नहीं है अपने आप को ग्रोथ करने के लिए, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। इस कंपनी में मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पर ये नज़र रखने वाली चीज़ है। तो ऐसा होगा इन्वेस्टर से कि आगे जो भी लंबी अवधि के लिए यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं वो प्रमोटर होल्डिंग को चेक करते रहें। क्वार्टरली रिपोर्ट आएगा तो आप यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग को जरूर चेक करें कि वो अपने प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ा रहा है या फिर स्टेबल रख रहा है। तो आपको देखना क्या है, या तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना, प्रमोटर होल्डिंग इससे कम नहीं होनी चाहिए, या फिर प्लेज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग। या तो ये स्टेबल रहे यहाँ पर, या फिर यहाँ से ये इंक्रीज करे, बढ़े, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाए, तो फिर ठीक है। तो आइए अब कंपनी की कुछ इनिशियल चीज़ देख लेते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 2878 पॉइंट समथिंग का कुछ करोड़ की आपकी मार्केट कैप है। और इनिशियल इंटरप्राइज वैल्यू जो है 2957 पॉइंट समथिंग की आप करोड़ की आपकी इंटरप्राइज वैल्यू है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि इंटरप्राइज वैल्यू आपका मार्केट कैप से ज़्यादा है, कुछ आपका ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ ही करोड़ ज़्यादा हैं मुझे लगता है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है इंटरप्राइज वैल्यू। तो यहाँ पे तो मुझे अच्छा दिख रहा है। और पीई की बात करें तो पीई आपका 15.57 है। और अगर सेक्टर की बात करें, जो कि ये आपका हेल्थ से रिलेटेड आता है, तो इसका सेक्टर पी मुझे जहाँ तक याद है कि 40 का है सेक्टर पी। तो हाँ हाँ, 40 का ये सेक्टर पी। तो आपका तो आपका पीई भी अच्छा कम है सेक्टर पी से, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। पीबी की बात करें तो 2.39 है। तो यहाँ पर आपको कंपनी ज़्यादा महंगी मिल नहीं रही है, अभी जो प्राइस मिल रही है कंपनी का, तो ये ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। लगभग आप समझ लो कि 2.5 गुना के आसपास ही आपको 2.39 पॉइंट ही 2.39 इंटू ही आपको मिल रही है महंगी कंपनी। तो ठीक है, फेस वैल्यू 5 है, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके है। आगे जाके स्प्लिट देखने को आपको मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड 0 है, बट कोई बात नहीं, अवॉइड कर सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिविडेंड यील्ड। बुक वैल्यू की बात करें तो 384
13 है। हाँ, तो आप ये देखो डबल है आपका। तो अभी स्टॉक आपका लगभग चल रहा होगा, देखा जाए तो स्टॉक आपका है 916 रुपये पे जो क्लोज दिया प्राइस, और आपकी बुक वैल्यू है 384.13। तो आपको डबल लगभग 2.39, ये जो है ना पीवी मैंने आपको बताया 2.39, इसी के प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है, बट ऐसा होगा कि आप जब भी इसमें एंट्री करें, चाहे छोटी अवधि के लिए या चाहे लंबी अवधि के लिए, तो जितना हो सके नीचे वहाँ पर आप पोजीशन बनाना। वो भी मैं बात करूँगा आपको टेक्निकल, जब मैं ग्राफ पे जाऊँगा तो मैं बात करूँगा उस पर। और कैश की बात करें कंपनी के पास तो 152 पॉइंट समथिंग करोड़ का कैश है, और डेट की बात करें तो 231 पॉइंट समथिंग करोड़ का डेट है। तो देखिए डेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी के पास कैश है, डेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 करोड़ का ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं। तो ठीक है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पर। और EPS 58.90 है यहाँ पे, इस खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इसे चेक करना। हाँ, सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो, ये ठीक है, सेल्स ग्रोथ आपको दिख रहा है। ROE आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है। तो ROE के लिए यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उतनी, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया अपने वीडियो में कि अगर कंपनी पे डेट है तो हम ROE नहीं देखेंगे, ROC देखते हैं। तो ROC देखें तो 129 पॉइंट समथिंग का ROC ही है, तो ठीक है, ये भी ओके है आपका। उसके बाद आप बात कर लेते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ होता है वो है कंपनी की इफ़िशियंसी। आप ये देखो, इफ़िशियंसी आपकी ऑप्टिमल है। तो ऑप्टिमल का जिन लोगों को मीनिंग नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ। ऑप्टिमल का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, अच्छा, ये कहते हैं। तो इफ़िशियंसी कंपनी की अच्छी है। और फाइनेंशियल की बात करें तो वेरी स्टेबल, आप ये देखो वेरी स्टेबल है कंपनी, फाइनेंशियली भी काफ़ी स्टेबल कंपनी ये दिख रही है। उसके बाद एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं देख लेता हूँ, वो है आपका कैश फ्लो। कंपनी के पास कैश फ्लो है, कंपनी अपने कैश फ्लो रखी है, 72.26 करोड़ का कैश फ्लो भी है कंपनी के पास। नेट कैश फ्लो अगर चेक करें तो कंपनी के पास है। तो ये भी एक अच्छे पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखने वाली बात है। तो आइए अब कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं, टेक्निकल ग्राफ देख के। तो देखिए ये है कंपनी का टेक्निकल ग्राफ है, ये जो कृष्णा डायग्नोस्टिक का जो स्टॉक है उसका ये टेक्निकल ग्राफ है। तो जो कंपनी ने जो क्लोज दिया है आपको, कल 915 रुपये पे क्लोज दिया कंपनी ने। और आपको ये स्टॉक, ये ग्राफ आप देख रहे हो, कुछ ऐसे ये अपना ग्राफ ये इसने बनाया है, ये पैटर्न है आपका, डाउन ट्रेंड ही अभी दिख रहा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा महंगी तो अभी नहीं मिल रही है, बट फिर भी मेरा सजेशन होगा कि जितना नीचे हो सके कुछ इस रेंज में आपको एंट्री मिल जाए तो अच्छी बात होगी। और इससे नीचे मिलता है तो ये और अच्छी बात है एंट्री करने। तो जो भी हो, आप छोटी अवधि की बात करें या फिर लंबी अवधि की, छोटी अवधि से मेरा मतलब है कि 5 से 6 महीने, क्योंकि ये आपकी IPO लिस्ट हुई है, जो कि आपका इसका इशू साइज मुझे जहाँ तक याद है कि 1200 समथिंग करोड़ का इशू साइज है। तो बहुत बहुत ज़्यादा इशू साइज नहीं है, 2-2.5 हज़ार करोड़ से नीचे का इशू साइज है। तो यहाँ पर जो 5 से 6 महीने में जो आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा ना, वो आपको उसके लिए मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप इस रेंज में या फिर इसके नीचे रेंज में आप एंट्री करो। और ये आपको ना 5 से 6 महीने, मुझे लगता है नहीं भी तो ये आपको ना 1,500 से ऊपर, हाँ 1,500 से ऊपर करना ही इसका ना प्राइस अनलॉक होना चाहिए। जो FI और DI जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो इसमें इसे जो पंप करेंगे आपको अगले 5 से 6 महीने में, वो आपको तकरीबन मुझे लगता है 1,500 के आसपास ले जाएंगे। चूँकि जो कि मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियो में कि 2,500-2,000 करोड़ से नीचे की जो भी आती है आपकी IPO, उस पर बाद में लिस्ट होने के बाद में FI और म्यूचुअल फंड वाले लोग जो भी होते हैं उसे बाद में पहले डिस्काउंट कराते हैं, देन वहाँ से पंप करके ले जाते हैं। कुछ 50% से ऊपर या फिर 100%, 70% कुछ भी उनका होता है, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, वो भी सिर्फ 5 से 6 महीने में ही। तो लोगों को सजेशन मेरा रहता है कि जो भी लिस्टिंग गेन लेना चाहते हैं तो वो 5 से 6 महीने के लिए ही यहाँ पर होल्ड करें, उससे ज़्यादा होल्ड ना करें। उसके बाद वो यहाँ से जो भी प्रॉफिट मिलता है, तो ये तो हुआ छोटी अवधि के लोगों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये रेंज है, आपको मैं आपको बता देता हूँ, रेंज आपका तकरीबन 875 से लेके आपको 900 के बीच में, या फिर 850 से लेके 900 के बीच में, ये रेंज है आपको छोटी अवधि वालों के लिए ये एंट्री। या फिर इससे नीचे मिलता है तो और अच्छी बात है। अब बात करते हैं लंबी अवधि वालों के लिए। तो जो IPO में जो अभी बने हुए हैं, IPO में जो जिन्होंने
पोजीशन लिया था, बाय किया था, अभी तक अगर बने हुए हैं तो वो बने रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंपनी में लंबी अवधि में बने रह सकते हैं। और अगर अभी कोई एंट्री लेना चाहता है इस स्टॉक में तो वो भी एंट्री ले सकता है, बट अभी ध्यान आप रखना कि अभी इसे और नीचे आने दो, कुछ ये अपना जो 875 का ना, ये यहाँ से नीचे आने दो तकरीबन। तो मीन्स कहने का मेरा मतलब है कि जितना नीचे आपको मिल जाए उतनी अच्छी बात होगी आपके लिए, एंट्री अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस स्टॉक के लिए, तो लंबी अवधि की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे सब कुछ अच्छी दिख रही कंपनी, यहाँ पे लंबी अवधि के लिए एंट्री कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं फ़िलहाल अभी इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए जब इसे देखता हूँ तो मैं अभी यहाँ पर हैवी क्वांटिटी नहीं रखूँगा, अभी मैं छोटी क्वांटिटी पे ही एंट्री करूँगा। और हैवी क्वांटिटी को अभी मैं अवॉइड करूँगा। वो इसलिए क्योंकि कंपनी लास्ट ईयर आपका 2019 में, सॉरी 2020 में ये नुकसान में रही थी कंपनी। तो अगर हेवी क्वांटिटी के लिए मैं जब भी एंट्री करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कंपनी में कि कम से कम पिछले 4 साल से कंपनी या तो प्रॉफिट में रही है या फिर उसकी प्रॉफिट हमेशा 4 साल से ऊपर की ओर आ रही है, धीरे धीरे ही सही, बट वो ऊपर ग्रो कर रही है, ग्रोथ में है। तो इसलिए मैं उस कंपनी में हेवी क्वांटिटी पे पोजीशन बनाता हूँ लंबी अवधि के लिए। और अदरवाइज अगर वो कांस्टेंट नहीं है, मीन्स प्रॉफिट आपका कभी लॉस, कभी मतलब कभी फायदे कभी नुकसान में अगर चलती है इस तरह से, उसका बैलेंस शीट अगर ईयर बाय ईयर कभी नीचे कभी ऊपर जाता है, तो मैं वहाँ पे लंबी अवधि में हेवी क्वांटिटी पे मैं पोजीशन नहीं बनाता हूँ, मैं उस कंपनी में हल्का क्वांटिटी ही रखता हूँ। बाद में फिर वो कांस्टेंट होती है तो उस हिसाब से मैं पोजीशन बनाता हूँ, मीन्स उस हिसाब से मैं डिसीजन लेता हूँ कि अब यहाँ पे मुझे क्वांटिटी बढ़ानी है या फिर और कम कर लेनी है या फिर मुझे एग्जिट कर जाना है। तो मेरा यही सजेशन होगा आप लोगों के लिए कि अभी आप यहाँ पर अगर लंबी अवधि की बात करते हैं तो अभी क्वांटिटी हेवी मत रखिएगा। बाद में कंपनी की बैलेंस में, मीन्स प्रॉफिट में एक स्टेबिलिटी आती है, देन आप यहाँ पे अपने क्वांटिटी को हैज करते जाइएगा, बढ़ाते जाइएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है मेरी छोटी सी कोशिश आप कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।